द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। द्वैप आयन कौन है? द्वैप से आए हुए? बोले कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, जिनके माता का नाम है मत्स्यगंधा सत्यवती, और उनके पुत्र का नाम है व्यास जी महाराज, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की और वेदों का विस्तार किया। अच्छा, अलग अलग मनवंतर में अलग अलग व्यास होते हैं, एक ही नहीं होते। व्यास कहते किसे हैं? बोले वेदान विस्तारयति व्याख्यति विभाजयति यासा व्यास। वेदों का विस्तार कर दे, तोड़ मड़ोड़ करके समझा दे, और बोले बड़ा करने की और छोटा करने की क्षमता हो, उसे व्यास कहते हैं। बोले इन्होंने इन पुराणों की रचना की। सत्यवती नंदन। बोले व्यास जी का जन्म हुआ है यमुना जी के द्वीप पर, इसीलिए इनका नाम पड़ा द्वैप आयन, यानी द्वैप द्वीप ही इनका घर था, उसी पर पैदा हुए। माता से कहा कि मैं जा रहा हूं, जब मेरी जरूरत पड़े बुला लेना। ऐसे वेद व्यास जी महाराज। कृष्ण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि काले रंग के थे, सांवला वर्ण था इनका। द्वैप आयन। और व्यास नाम क्यों पड़ा ये तो आपको पता है, जो वेदों का विस्तार कर दे, व्याख्या कर दे, विभाजन कर दे, वो व्यास है। इस कारण इनका ये नाम पड़ा। तो बोले वेद व्यास जी महाराज दुखी हो गए, विरह से कातर हो गए। क्यों? बोले इनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। व्यास जी महाराज ने एक दिन एक गौरैया पक्षी को देखा। वे दोनों दाना ला रहे हैं, अपने बच्चे को खिला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, चोंच से चोंच लगा करके अपने बच्चे को लाड़ कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि गृहस्थी में संतान का होना कितना आवश्यक है, कितना प्रेम है परिवार में। अहो अगर मेरे भी ऐसा कोई पुत्र हो जाए। तो इन्होंने क्या किया? बाबा भोलेनाथ की तपस्या की। और जब भोलेनाथ की तपस्या की तो बोले तपस्या करते ही बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो इन्होंने कहा, हे महादेव, हे शंभु, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। बोले मेरे जैसा? मेरे जैसा तो दूसरा नहीं मिलेगा। तो कहने लगे दूसरा नहीं मिलेगा तो बोले चलो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, तुम्हारा पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा। भोलेनाथ के इस वचन को सुनकर के प्रसन्न हो गए। व्यास जी महाराज प्रतीक्षा करने लगे कि ये पुत्र मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा। अब बोले जिस समय ये आश्रम में विराजमान थे, यज्ञ करने के लिए अग्नि मंथन कर रहे थे, अग्नि प्रकट कर रहे थे, उसी समय इन्होंने क्या देखा? बोले एक अप्सरा को जाते हुए देखा। दैव योग से ये हुआ, भगवान ने जब वरदान दे दिया तो अब ना किसी बहाने से तो आएंगे ही। उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ी सुंदर अप्सरा जिसका नाम है घृताची जा रही है। तो देव योग से जो बैरागी हैं उनके मन में बोले मोह पैदा हो गया। जैसे ही उस अप्सरा को देखा बोले अहो कितना दिव्य रूप है, इनके अंदर कामना आ गई उसे देख करके। अब जब ये मोहित हो गए तो घृताची ने सोचा कि मैं आज अगर इनको मोहित कर दी और ये काम विमोहित हो गए तो ऐसा ना हो मुझे शाप दे दें। तो वो डर के मारे, वो एक अप्सरा बड़ी सुंदर थी, वो सुकी बनकर उड़ गई। सुकी बनकर के जैसे ही उड़ी तो बोले आज उसे देख करके मोहित हुए थे तो कहने लगे कि मैं
उस सुकी को देख करके मोहित हुआ और मेरा वीर स्खलन हुआ, उस अरणी पर गिरा। तो बोले मेरा जो पुत्र हो वो सुख होना चाहिए, यानी जैसा रूप इस अप्सरा ने लेकर के मेरे सामने से भागी है, मेरा पुत्र भी वैसा होना चाहिए। तो बोले सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज। अब ये सुखदेव जी प्रकट कैसे हुए? बोले एक और कथा आती है कौशिकी संहिता के अनुसार। एक समय की बात है, बोले नारद जी महाराज वीणा पर गाते चले आ रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपते हाँ जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपते भव से हो जाए पारायण, भव से हो जाए पारायण। बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले भगवान नारायण का नाम गाते हुए नारद जी महाराज आ रहे थे। तो आज बोले सोचा कि मैं निकल रहा हूं तो क्यों ना माता पार्वती से मिलता चलूं। तो निकलते समय उन्होंने सोचा माता का दर्शन कर लूं, तो माता के सामने गए। अब यहाँ पर सोचा कि क्यों ना भगवान के भोलेनाथ के मुख से अमर कथा निकलवानी है। तो बोले इसमें पहले माता को मोहित करना होगा। तो बोले माता को मोहित करने के लिए कहने लगे, हे माता आपको ये पता है कि भोले बाबा के गले में जो मुंडमाल है वो किसकी है? माता बोली मुझे नहीं पता। बोले लो प्रभु ने तुमसे कितनी बड़ी बात छुपा ली। मुझे लगता था कि बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात छुपा कर बैठे हैं। बोले आ जाने दो मैं पूछूंगी। बाबा ध्यान से उठे और बोले कैलाश पर्वत पर अंतापुर की ओर आए। माता मुंह बनाकर बैठी है अंतापुर में। तो आज पूछा कि क्या हुआ देवी, ऐसे मुख बनाकर क्यों बैठी हैं? आपका मुख कुमलाया हुआ है। माता कहने लगी स्वामी मुझे लगता था कि आपने आज तक मुझसे कुछ छुपाया नहीं है, लेकिन मैं तो अनभिज्ञ ही रही कि आप इतनी बड़ी बात छुपा बैठे हैं। बोले कौन सी बात? बोले आपके गले में जो मुंडमाल है वो किसकी है? बोले पूछो मत, अगर अपनी भलाई चाहती हो। बोले नहीं नहीं मुझे जानना है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये मुंडमाल किसकी है। बोले देवी बता दें। बोले बता दीजिए। बोले ये आपके मुंड हैं। बोले मेरे हैं तो आपके क्यों नहीं? बोले मेरे इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो बोले वो अमर कथा मुझे क्यों नहीं दी? बोले तुम्हारे मन में अभी एकाग्रता नहीं है, द्वैत की भावना है, तुम्हारा मन भटक रहा है। जिस समय एकाग्र हो जाओगी मैं अवसर पाकर तुमको दे दूंगा। बोले नहीं मैं आपकी पत्नी हूं स्वामी,
पत्नी का आधा अधिकार पति के हर एक वस्तु पर, हर एक अधिकार पर होता है। बोले सो अपने अधिकार कोटे से मुझे आधा अधिकार दीजिए। बोले मैं आपकी योग्य पत्नी हूं। अधिकार कोटे से भगवान ने दे दिया अधिकार कोटा। आज बाबा भोलेनाथ ने डमरू बजाई है, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने डमरू बजाई तो बोले कैलाश से सभी भागे, दौड़ दौड़ कर भागने लगे। बोले लगता है बाबा तांडव कर रहे हैं। कैलाश खाली कर दिया, उत्तराखंड क्षेत्र को पूरा खाली करके बड़े बड़े योगी ध्यानी साहब भागे, तपस्वी दौड़ने लगे। लेकिन वहां पर एक सुक और सुकी का जोड़ा था। उन्होंने तुरंत ही एक अंडे को जन्म दिया। अब अंडा वहां पड़ा है, बेचारा वो कैसे भागे? नहीं भाग पाया, सब भाग गए, लेकिन अंडा वहीं पड़ा है। तो जब अंडा वहां पड़ा था तो बोले बाबा भोलेनाथ ने सोचा अब कोई नहीं है तो कथा प्रारंभ कर दी। माता आसन पर बैठ गई, कथा सुनने लग गई। बार बार बाबा पूछे और वो हुंकार भरे, समझ आया? हाँ, समझ आया हूं। अब माता की लग गई भाव समाधि। जब भाव समाधि लग गई तो माता ने नवम स्कंद तक तो कथा सुनी, उसके बाद माता ने कथा नहीं सुनी, भाव समाधि में चली गई। अब जो वहां पर अंडा पड़ा था, कथा के प्रभाव से वह बड़ा भी हो गया और अंडा फूट भी गया, और निकल करके वह अंडे के अंदर से वह सुक बोले जर्दी के ऊपर आकर बैठ गया। उसके पक्ष बढ़ने लगे, पंख बढ़ते जा रहे हैं, और बोले वो कथा सुनता जा रहा है और उसका शरीर बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही उसके पंख बढ़े तो बाबा ने कथा सुनाकर कहा समझ आई? तो वो ओम करके उसने हुंकार भरी, और आगे कथा बढ़ी, फिर हुंकार भरी, आगे कथा बढ़ती जा रही। आज बाबा ने जय को पूरा किया और बोले जोरदार जयकारा लगाया तो माता ने अपनी समाधि को तोड़ा। देखने लगी, बोले हाँ स्वामी बहुत अच्छी कथा थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? नवम स्कंद के बाद क्या हुआ स्वामी? बोले क्या मतलब? नवम स्कंद के बाद क्या हुआ? तो बोले तुम बाद की कथा को नहीं सुनी? बोले नहीं, बाद में क्या हुआ आगे तो सुनाइए। बोले मैंने विश्राम कर दिया। तो बोले तुमसे बाद में निपटेंगे, पहले ये देखें कि ये तुम अगर नहीं सुन रही थी तो ये बिना दीक्षा के, बिना मुझे गुरु बनाए ये कथा कौन सुन रहा था? अच्छा, भगवान भोलेनाथ गुरु की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्त्रीणाम पतिरेव गुरु, स्त्रियों का सबसे पहला गुरु उसका पति है, शास्त्रों ने कहा है। तो माता पार्वती को गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुरु पहले ही पति है। शास्त्रों का ये मत है, निर्णय है। लेकिन बोले ये जो दूसरा कोई कथा सुना है, इसने मुझे पहले तो गुरु बनाया नहीं, किसी भी संस्कार से संस्कारित नहीं हुआ, और इसने कथा सुन ली, पहले मैं इसको देखूं ये कौन है। चारों तरफ देखा तो बोले उसने जैसे ही बाबा को त्रिशूल उठाते देखा, वह उड़ने लगा, और बोले वहां से उसने दौड़ लगा दी, पीछे पीछे बाबा, और आगे आगे वो सुख उड़ रहा है। अच्छा, ये सुख बनकर के आने का वरदान किसने दिया था? बाबा भोलेनाथ ने। लेकिन बाबा पीछा भी कर रहे हैं। तो बोले क्यों कर रहे हैं? बोले बाबा इसलिए पीछा कर रहे हैं कि भगवान की कथा के लिए संकल्पित होना चाहिए। आज बोले परमात्मा दयालु चल दिए हैं पीछा करते हुए, सुख जाकर भय के कारण। बोले व्यास जी महाराज की पत्नी उन्होंने जमाई ली, बोले मुख में छुप गया, डर कर प्रवेश कर गया उधर में, अब छुपा हुआ है, और बोले वहीं उसका शरीर वृद्धि कर रहा है, आयु बढ़ रही है। तो अब मानव देह में जाने के कारण उनका रूप भी बदल गया। बोले 1 वर्ष निकल गया, माता को अंदर से मंत्रों की आवाज आ रही है, श्लोक की आवाज आ रही है, माता प्रार्थना कर रही है पुत्र बाहर आ जाओ, लेकिन पुत्र बाहर नहीं आ रहा है। बार बार कहने पर भी बाहर नहीं आ रहा है। 2 वर्ष हुए, 3, 4, 5, 6, 8, 10 वर्ष हो गए, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है।
व्यास जी महाराज से माता उनकी पत्नी बोली, स्वामी ये मेरा जो बालक है ये बाहर नहीं आ रहा है, एक बात बताइए। 1 वर्ष तक तो ठीक है, प्रकृति का ही नियम है कि बालक संतान गर्भ में रहे, लेकिन ये क्या 10 वर्ष हो गए बाहर ही नहीं आ रहा है। नारद जी महाराज को याद किया गया। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि एक काम करो, पूछो क्या चाहता है। बोले कह रहा है कि मेरी 2 शर्तें हैं, अगर उन्हें मान लो तो मैं बाहर आ जाऊंगा। बोले कौन सी? पहली शर्त है कि मैं जन्म लेते ही वैराग्य ले लूंगा, और दूसरा पहले उसे बुलाओ जिसकी मैंने कथा सुनी थी, वह चतुर्भुज रूपधारी कहाँ है, उसे बुलाओ। मैं उससे पूछूंगा कि जन्म लेते ही उसकी माया मुझे ना घेरे, मैं वैराग्य लूंगा और उसकी माया मुझे ना घेरे तो मैं बाहर आऊंगा। आज तो प्रथम दिवस था तो कथा में थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन कल आप 1 बजे प्रांगण में आ जाइएगा, 12:30 से कथा शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको संध्या में इसकी लगती होगी है। हाँ, हम नहीं पीते तो क्या हुआ, आप तो पीते ही होंगे। ये आपका पेय पदार्थ, तो आप संध्या बेला में अपने घर जाएं, भोजन पानी की व्यवस्था करें, ये इसकी व्यवस्था करें। तो भैया समय से सबको जाना पड़ेगा, तो 1 बजे तक आप यहाँ पधार जाइएगा। कथा में आपको आनंद आएगा, समय से आप यहाँ पर पधारें। कल भोले बाबा का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, बाराती घराती सब चले आइएगा। अभी कथा थोड़ी और चलेगी, अभी हम विश्राम नहीं देंगे, क्योंकि महात्म्य तो हो ही जाए, नहीं तो फिर महात्म्य को कल पर ले जाएंगे तो बड़ी देर हो जाएगी, बहुत कथा बर्बाद हो जाएगी। अगर आज की कथा को आज नहीं किया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी कल। तो किया जाए और कथा को कितना और बढ़ाया जाए, बढ़ाए बाबा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले आज भोले बाबा ने जैसे ही देखा कि यह जाकर छुप गया, बोले बाहर निकालो इसे, मैं मारूंगा। व्यास जी महाराज कहने लगे, बाबा आप तो त्रिशूल लेकर ऐसे आ गए हो जैसे कोई शत्रु आपके सामने था, युद्ध क्षेत्र में है, इतना सा सुख, और बोले आप उसे मारने चल दिए, कोई क्या कहेगा। बाबा ने त्रिशूल चलाया भी तो इतने से जीव पर। और दूसरी बात, अगर आप मानते हैं कि अमर कथा सुनने वाले अमर हो जाते हैं, तो बताइए कि अब मरेगा कैसे जब सुन ही चुका है, और आप फिर भी त्रिशूल लेकर दौड़ रहे हैं। बाबा के क्रोध को शांत कर दिया, बाबा वहां से लौट गए। शर्त के अनुसार भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान से पूछा कि मैं प्रकट होऊं तो आपकी माया ना घेरे, दूसरा मैं जन्म लेते ही वैराग्य ले लूंगा। दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। आज बोले 12 वर्ष बाद सुखदेव जी उधर से प्रकट हो गए। रूप है मानव जैसा, इतनी बड़ी जटाएं हो गई, बोले उठा करके अपने कांधे पर डाली, और बोले माता का एक नाल के द्वारा संबंध होता है संतान से, उस नाल को भी नहीं काटने दिया, उसे भी उठाया और कांधे पर डाला, चल दिए। बोले ऐसा ना हो वो कटते समय माता का मुख देख लूं और मोह जाग जाए, किसी को नहीं देखना है, बैराग तो बैराग, क्या पिता क्या माता, बोले चल दिए। और जैसे ही चल दिए चले जा रहे हैं, और पीछे से व्यास जी महाराज जा रहे हैं, हाँ पुत्र करते हुए, पुत्रेति तन्मय तया तरहो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। दुखी होकर विरह से कातर होकर पुत्र के पीछे लगे हुए हैं। पुत्र ने देखा पिता तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो बोले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो वृक्ष के पीछे छुपकर क्या कहा, बोले कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र, आज आप मेरे पिता हैं, कल को मैं आपका पिता था। पिताजी ये तो शरीर के संबंध है, आत्मा को पहचानिए और इस आत्मा को सीधा परमात्मा से मिलाइए, जाइए मोह में मत पड़िए। जैसे ही कहा तो बोले आज पिताजी पीछे लगे हैं, हाँ पुत्र, हाय मेरे पुत्र ने मुझे छोड़ दिया, हाय मेरा क्या होगा।
जैसे ही आगे बढ़े, एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, देवांगनाएं। उन्होंने सुखदेव को देखा। अब चलते फिरते सुखदेव जी की आयु हो गई 13 से 14 वर्ष की। तो जैसे ही स्त्रियों ने देखा तो वस्त्र नहीं पहने, वे नहाती रही निवस्त्र होकर, बिना कपड़ों के नहाती रही। लेकिन जैसे ही पीछे से व्यास जी महाराज निकले, उन्होंने तुरंत अपने अंग वस्त्र उठाए और अपने अंगों को ढक लिया। व्यास जी महाराज ने पुत्र का तो पीछा छोड़ा और उन स्त्रियों के पास जाकर बोले, देवी एक बात बताओ, मेरा जवान पुत्र यहां से गया तो बोले आपने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन जब मैं यहां से निकला इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, मैं बूढ़ा हूं और आपने वस्त्र पहन लिए, इसका क्या मतलब है? देवियां कहने लगी, हे मुनिवर्ज, आप बुरा मत माने, आप में कोई दोष नहीं, लेकिन एक दोष जरूर है। बोले कौन सा दोष? बोले आपके पुत्र ने यहां से निकलते समय हमको स्त्री रूप में नहीं, आत्मा के रूप में देखा, और आत्मा का वस्त्र केवल शरीर है, सो उस आत्मा ने पहना हुआ है। लेकिन जब आप निकले तो आपने मैं स्त्री के रूप में देखा, यानी शरीर के रूप में, तो शरीर का वस्त्र तो कपड़े हैं, तो मैंने पहन लिया। आप हंस हैं जो दूध और पानी मिलाकर रखिए दूध पी जाता है, लेकिन आपका पुत्र परमहंस है, क्या दूध क्या पानी दोनों ही समान है उसकी दृष्टि में। सो हमने आपके सामने वस्त्रों को पहना, आपकी दृष्टि में अभी भेदभाव है। जाइए आप भगवान का और ध्यान लगाइए और उन्हें जानिए, शरीर और आत्मा का बंधन आपके अंदर है। व्यास जी महाराज के नेत्र खुले रह गए, सोचने लगे कि मैं तो अपने ही जाल में फंस गया। आज बोले उन स्त्रियों की बात सुनकर के मोह चला गया, पुत्र को छोड़कर पुनः सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ साम्यप्राश आश्रम में आकर विराजमान हो गए।